ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में रूही बैठ के सोच रही होती है कि अपना बच्चा तो मैंने वहाँ पहुँचा दिया है, अब मैं भी बहुत जल्द उनके घर चली जाऊँगी। और रूही सोच किस बहाने से उस घर में जाया जाए। इतनी देर में रूही की मम्मा भी अंदर आ जाती हैं और वो आके कहती हैं कि रूही तो क्या सोच रही है, वैसे तो इतनी मनहूस सा शक्ल लगती है जब कोई सोच रही होती है, पता होता है कि तू अब कुछ सोच रही है ना, ज़रूर ना कुछ लोगों को बर्बाद करेगी, तो इस तरह सोचो में नहीं गुम होती। अब सो जा, बहुत रात हो गई। रूही कहती है कि मम्मा सोने के दिन तो आपके हैं, आपको सोना चाहिए, जाएँ आप सो जाए जाके, मेरे तो जागने के दिन हैं और मैंने अब तो ख्वाब देखने हैं, अब तो मैंने ख्वाब देखना शुरू किए हैं। उसकी मम्मा कहती है कि बस कर दे रूही, तुझे अल्लाह ताला का डर नहीं, अल्लाह ताला से खौफ नहीं आता तुझे, जब वो इंतकाम लेगा तो तेरा क्या बनेगा। रूही कहती है कि मुझे इंतकाम की बातें ना कर, तू जाके सो जा, तू चुप करके, और मुझे तंग ना कर, मेरा दिमाग ना खा, मैं अभी किसी ख्यालों में गुम हूँ। उसकी मम्मा अपने आप को और कभी उसको कोसती हुई वहाँ चली जाती हैं। अनीशा बच्चे को लेकर आती है और अपने बख्तुआ बाहर से कहती है कि बच्चे को का सामान ऊपर कमरे में, मेरे कमरे में पहुंचा दिया जाए। मुराद कहता है कि क्या मतलब, ये नीचे नहीं सोएगा, ये हमारे साथ ऊपर सोएगा। तो अनीशा कहती है कि हाँ जी, ये इतना छोटा है कि ये अकेले कमरे में नहीं रह सकता, ये हमारे साथ ऊपर वाले कमरे में रहेगा। तो मुराद कहता है चलो ले जाओ इसको, फिर ऊपर ले जाता है। तो मुराद कहता है कि अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। वो कहती है कि नहीं, मैंने अभी नहीं सोना, मैं सारी रात इस बच्चे को बैठ के देखूंगी। तो बड़ा खुश होती है। मुराद कहता है चलो, ये अब नया स्यापा खुल गया। फिर उसके बाद अनीशा जो है वो बड़ा खुश होती है, बार बार बच्चे की तस्वीरें ले रही होती है और सोशल मीडिया पे शेयर कर रही होती है, सारे उसको मुबारकबाद दे रहे होते हैं। नीमल अपने हस्बैंड वहाँ से कहती है कि हमने क्या अनीशा को मुबारकबाद देने नहीं जाना। वो कहता है कि क्या मतलब। तो वो आगे से कहती है कि मतलब ये कि आपने आज कहा था ना कि ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं है, तो आज ऑफिस से छुट्टी करें, हम दोनों बाजार जाते हैं, अनीशा के बच्चे के लिए ढेर सारी शॉपिंग करते हैं, फिर उनको मुबारकबाद नहीं जाएंगे। आप ये बात ना भूलना कि अनीशा ने हमारे बच्चों के लिए बहुत किया है, बहुत उसने खुशियाँ मनाई हैं उनकी, अब उसकी खुशी मनाने की बारी है, तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो उसका हस्बैंड कहता है कि मेरी बात सुनो, अनीशा ने अगर हमारे बच्चों के लिए किए थे ना, तो हमारे बच्चे हमारा खून थे, उसका खून थे, इसलिए उसने किया था। वो बच्चा हमारा खून नहीं है, वो काम वाली का बेटा है। तो आगे से अनीशा वो निमल कहती है कि मुझे पता है ये सारी बात, लेकिन मेरी बात सुने। शुरू में तो वो लड़की मुझे बड़ी नापसंद थी, वो लालची सी लड़की है, अच्छी लड़की नहीं है, गुस्से की तेज़ है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने देखा कि अनीशा इतना खुश है, वो सारी रात बच्चे की तस्वीरें पोस्ट करती रही है और सारे लोग उसे मुबारकबाद देते रहे हैं। जो उसको मुबारकबाद देते थे उसे फ़ौरन रिप्लाई करती, यानी कि वो इतना खुश है। उसकी खुशी को हमें मद्देनजर रखना चाहिए ना, वो इस बात में खुश है, हमें भी इस बात में खुश रहना चाहिए। तो वो आगे से कहता है कि लेकिन मुझे वो ज़रा भी पसंद नहीं आया, ये बात नहीं पसंद आई। तो आगे से नीमल कहती है कि मैंने आपका रात भी रवैया देख लिया था, उसने भी देखा था, उसको पता चला होगा कि आपको ये बात पसंद नहीं आई। आप उसकी खुशी की खातिर खुश हो जाएँ, क्या होता है, वो खुश है। तो आगे से वहाँ कहता है चलो ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो फिर हम चलते हैं शॉपिंग में। वो कहती है कि नहीं, जल्दी नहीं आना, आज आप छुट्टी करें और आज हम जाएंगे शॉपिंग करेंगे ढेर सारी उसके बच्चे के लिए, और फिर उसको मुबारकबाद देने के लिए जाएंगे। वह आज कहता है अच्छा भाई बाबा, चलो ठीक है, मान ली है तुम्हारी बात। नीमल कहती है ये हुई ना अच्छी बात। मुराद ऑफिस जा रहा होता है तो निशा दौड़ के भाग के आती, कहती कि ना मुराद 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 कहता है जी। तो वो कहती है कि आपने सामान, फ़ाइल, घड़ी, मोबाइल सारा कुछ ले लिया है ना। वो कहता है कि हाँ जी, मैंने सारा कुछ याद रख के ले लिया है। मैंने कहा मेरी बीवी के पास तो अब टाइम ही नहीं है, तो अभी सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। वो कहती है कि सॉरी, वो रात में काफ़ी देर तक जागती रही थी उसके साथ, तो अभी भी वो सो ही नहीं रहा था, तो मैं काफ़ी देर उसको सुनाने में ही लग गई। तो आगे से वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरी बीवी मसरूफ़ हो गई है, उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मुझे अपना हर काम अब खुद ही करना पड़ेगा। मैं कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से आप ही हैं, आप नाराज़ हो गए हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। फिर वो कहते हैं अच्छा चले, मेरी बात सुने निमन, और बाहर के आने से पहले आप जल्दी घर वापस आ जाना, ताकि आप उनको भी ज्वाइन कर सकें। कहता है कि अच्छा चलो मैं देखूँगा। रूही दिल में सोचती है कि मैंने अपना बेटा तो उधर पहुंचा दिया है, अब कैसे मैं वहाँ पे खुद जाऊँ, और पता है पहले तो मुझे इसके लिए मूसा से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, और मुझे कोई बड़ी स्कीम बनानी पड़ेगी जिससे मुझे मूसा से छुटकारा मिल जाए और मैं फिर उनके घर में हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। वो सोचते हैं मैं ऐसा क्या करूँ लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता। कहती कोई बात नहीं, मेरे बहुत ही जल्दी मुझे कोई अच्छा सा प्लान मिल जाएगा जिससे मैं मूसा से छुटकारा हासिल करके हमेशा के लिए मुराद की हो जाऊँगी।